अगर आपको बताया जाए कि दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का दावा करने वाला भारत अपने नागरिकों के स्वास्थ्य पर अपनी कुल कमाई का केवल 0.29% खर्च कर रहा है, तो शायद आप चौंक जाएं। लेकिन यह कोई आरोप नहीं, बल्कि सरकारी दस्तावेजों में दर्ज सच्चाई है। और इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले 7 सालों में केंद्रीय स्वास्थ्य बजट भले ही कागज पर बढ़ा हो, लेकिन आम आदमी के इलाज, सरकारी अस्पतालों की हालत और सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था में उसका असर बेहद मामूली रहा है। जन स्वास्थ्य अभियान और कैग की रिपोर्ट साफ साफ कहती है कि भारत में स्वास्थ्य अब भी सरकार की प्राथमिकता नहीं, बल्कि एक औपचारिक जिम्मेदारी भर बना हुआ है। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सेंट्रल गोंडवाना खबर और मैं हूं राघवेंद्र। छत्तीसगढ़ का जशपुर जिला मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का गृह जिला भी है। इसी जिले के मुख्यालय जशपुर नगर के दबारी टोला की 70 वर्षीय वृद्धा रजनी होता की अचानक तबीयत बिगड़ गई। अकेले रहने वाली इस बुजुर्ग महिला की हालत गंभीर देख स्थानीय युवकों ने तुरंत 108 एम्बुलेंस सेवा को कॉल किया। उन्होंने कई बार फोन करने के बावजूद एम्बुलेंस न मिलने पर इंतजार छोड़ दिया और पास खड़े एक हाथ ठेले का सहारा लिया। महिला को ठेले पर लिटाकर वे तेजी से जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उसका इलाज शुरू किया गया। सरकारी दावे जो हो, लेकिन देश में स्वास्थ्य सेवाओं की ये केवल एक बानगी भर है। केंद्रीय बजट 2026-27 में स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए करीब 1,04,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। यह सुनने में बड़ी रकम लगती है, खासकर तब जब 2019-20 में यही बजट करीब 64,000 करोड़ रुपए था। सरकार इसे अपनी उपलब्धि की तरह पेश करती है, लेकिन जब इस बढ़ोतरी को महंगाई, जनसंख्या वृद्धि और बीमारियों के बढ़ते बोझ के साथ जोड़कर देखा जाता है, तो तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आती है। असल में यह बढ़ोतरी जरूरतों के मुकाबले बहुत धीमी है और यही वजह है कि सरकारी अस्पतालों में बेड कम पड़ जाते हैं, डॉक्टरों की कमी बनी रहती है और मरीजों को इलाज के लिए निजी अस्पतालों की तरफ धकेल दिया जाता है। सबसे गंभीर बात यह है कि स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च जीडीपी के अनुपात में घट रहा है। 2023-24 में यह आंकड़ा 0.31% था, जो 2024-25 और 2025-26 में गिरकर 0.29% पर आ गया। यानी देश अमीर होता जा रहा है, लेकिन सरकार अपने नागरिकों के स्वास्थ्य पर खर्च करने में और ज़्यादा कंजूसी कर रही है। यह वही दौर है जब इलाज लगातार महंगा हो रहा है, दवाओं के दाम बढ़ रहे हैं और एक सामान्य बीमारी भी गरीब परिवार को कर्ज में डुबो देने के लिए काफ़ी है। कैग की रिपोर्ट इस पूरे तंत्र की पोल और खोल देती है। रिपोर्ट बताती है कि कई वर्षों में स्वास्थ्य के लिए जो पैसा बजट में रखा गया, उसका पूरा इस्तेमाल ही नहीं हो पाया। हजारों करोड़ रुपए ऐसे रहे जो या तो खर्च नहीं हुए या योजनाओं के बीच अटक गए। यह तब है जब सरकारी अस्पतालों में मशीनें खराब पड़ी हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर नहीं हैं और ग्रामीण इलाकों में मरीजों को मीलों दूर इलाज के लिए जाना पड़ता है। सवाल यह नहीं है कि पैसा कम है या ज़्यादा, सवाल यह है कि जो पैसा है वह सही जगह पर क्यों नहीं पहुंच रहा। सरकार बार बार यह तर्क देती है कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, लेकिन इसी तर्क की आड़ में केंद्र सरकार धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटती नजर आती है। कैग के आंकड़ों के मुताबिक 2018-19 में राज्यों का स्वास्थ्य खर्च करीब 41,000 करोड़ रुपए था, जो 2022-23 में बढ़कर 61,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गया। यानी केंद्र का योगदान सीमित रहा, जबकि राज्यों पर बोझ लगातार बढ़ता गया। इसका नतीजा यह हुआ कि जिन राज्यों के पास संसाधन हैं, वहाँ हालात कुछ बेहतर हैं, और जो राज्य पहले से कमज़ोर है, वहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था और ज़्यादा चरमरा गई है। इस पूरी कहानी में एक और बड़ा मोड़ है, सरकार का लगातार बीमा आधारित मॉडल की तरफ झुकाव। आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं को स्वास्थ्य सुधार की चाबी बताया गया, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि बीमा इलाज नहीं करता, इलाज अस्पताल और डॉक्टर करते हैं। जब सरकारी अस्पतालों में बुनियादी सुविधाएं ही नहीं होंगी, तो बीमा कार्ड जेब में होने का क्या मतलब। यह व्यवस्था अंततः मरीज को निजी अस्पतालों की तरफ धकेलती है, जहां इलाज महंगा है और मुनाफा पहली प्राथमिकता। जन स्वास्थ्य अभियान लंबे समय से यह चेतावनी देता आ रहा है कि स्वास्थ्य को बीमा योजनाओं के भरोसे छोड़ना एक खतरनाक रास्ता है। सरकारी बजट में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों को मजबूत करने के बजाय योजनाओं और पैकेजों पर ज़्यादा जोर दिया गया।
नतीजा यह हुआ कि इलाज एक सेवा की जगह उत्पाद बनता चला गया, जिसे खरीदने की क्षमता हर नागरिक के पास नहीं है। बजट दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें तो यह भी साफ दिखता है कि स्वास्थ्य को दीर्घकालिक निवेश की तरह नहीं, बल्कि एक सालाना औपचारिकता की तरह देखा जा रहा है। कभी नई स्कीम का ऐलान, कभी मिशन मोड की बात, कभी नए नामों के साथ पुरानी योजनाएं, लेकिन डॉक्टरों की स्थायी भर्ती, नर्सिंग स्टाफ की कमी, ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे और शहरी गरीबों के लिए सार्वजनिक अस्पतालों पर ठोस और निरंतर निवेश की कमी जस की तस बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय तुलना भारत की स्थिति को और भी असहज बना देती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और कई वैश्विक संस्थाएं सलाह देती हैं कि किसी भी देश को अपनी जीडीपी का कम से कम 2.5 से 3% स्वास्थ्य पर खर्च करना चाहिए। भारत आज भी केंद्र और राज्यों को मिलाकर मुश्किल से 1% के आसपास अटका हुआ है। यह सिर्फ आंकड़ों का फर्क नहीं है, बल्कि यह तय करता है कि बीमारी आने पर कोई परिवार सुरक्षित रहेगा या तबाह हो जाएगा। जन स्वास्थ्य अभियान ने इस बजट को लेकर साफ शब्दों में कहा है कि अगर सरकार सचमुच स्वास्थ्य को लेकर गंभीर है तो उसे आधे अधूरे सुधारों से आगे बढ़ना होगा। स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च को जीडीपी के कम से कम 5% तक ले जाना होगा। बीमा नहीं, बल्कि मजबूत सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को केंद्र में रखना होगा और कैग की रिपोर्ट में सामने आई खामियों पर जवाबदेही तय करनी होगी। सिर्फ बजट बढ़ा देने से काम नहीं चलेगा, यह भी देखना होगा कि पैसा कहां, कैसे और किसके लिए खर्च हो रहा है। साफ शब्दों में कहे तो केंद्रीय बजट 2026-27 स्वास्थ्य के नाम पर एक परिचित कहानी दोहराता है। थोड़ी बढ़ोतरी, बड़े दावे और जमीनी हकीकत में सीमित बदलाव। यह बजट उम्मीद जरूर जगाता है, लेकिन भरोसा नहीं दिलाता। जब तक सरकार स्वास्थ्य को खर्च की जगह सामाजिक निवेश नहीं मानेगी और जब तक आम आदमी के इलाज को आर्थिक नीतियों के केंद्र में नहीं रखा जाएगा, तब तक हर साल यही सवाल उठता रहेगा कि बजट के हजारों करोड़ आखिर गए कहां और सरकारी अस्पताल अब भी बदहाल क्यों हैं। कैग के आंकड़े असल में एक चेतावनी है। चेतावनी इस बात की कि अगर स्वास्थ्य को प्राथमिकता नहीं दी गई तो आने वाले वर्षों में बीमारी सिर्फ एक व्यक्तिगत संकट नहीं रहेगी, बल्कि एक बड़ा सामाजिक और आर्थिक संकट बन जाएगी। और उस स्थिति में किसी बजट भाषण में दिए गए आंकड़ों से लोगों को कोई राहत नहीं मिल पाएगी। ज़रूरी बात में फिर होगी बात। इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमेशा की तरह हमें अपनी खबरों पर आपके कमेंट्स का भी इंतज़ार रहता है। नमस्कार।